सो हे एवरीवन, व्हाट्स अप, कैसे हो? कांग्रेचुलेशन, आपके सीबीएसई का क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है आज। होपफुली आपने अभी तक देख लिया होगा। कमेंट सेक्शन में बताओ आपके कितने परसेंट आए और आप अगला क्या टारगेट कर रहे हो। ठीक है, अब कुछ लोगों को लग रहा है कि उनके परसेंटेज जो आई है वो कम है या फिर उनमें कुछ चेकिंग एरर होगा। तो अगर आप री इवेल्युएशन या री चेकिंग करवाना चाहते हो अपने पेपर की, तो पूरा प्रोसीजर मैं बताने वाला हूँ अभी। तो ध्यान से वीडियो देखना। एक छोटा सा इंट्रो के बाद मिलते हैं। Hey everyone, my name is Yatharth Sateva, first year undergrad at Dell Technological University D2। तो अब बात कर लेते हैं, ये आपकी सीबीएसई की मेन वेबसाइट है और यहाँ पर आज दो डॉक्यूमेंट अपलोड करे गए हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। एक आपका क्लास 10th के लिए अपलोड करा है, एक क्लास 12th के लिए अपलोड करा है। ठीक है, इसमें आपका पूरा प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्लास 10th और 12th का दोनों का सेम है पूरा का पूरा। बस क्या फ़र्क है, आपके जिस दिन वो डेट्स उनकी शेड्यूल है कि किस दिन क्या होने वाला है वो चीज़, और आपकी जो फीस है वो थोड़ी बहुत फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या क्या प्रोसीजर है। ठीक है, सो पहले मैंने यहाँ पर क्लास 12th वाली पीडीएफ खोल ली है। अब इसमें उन्होंने कुछ बातें दी हुई है इंपॉर्टेंट वगैरह, वो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये तीन आपके पास स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, यानी आप अपने मार्क्स को री वेरीफाई करवाना चाहते हैं। इन द सेंस आप दोबारा कैलकुलेशन करवाना चाहते हो कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई। ठीक है, वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है आपकी ऑब्टेनिंग स्कैन फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक, यानी आपको आपकी जो आंसर शीट है, जो चेक्ड वाली आंसर शीट है, उसकी आपको एक फोटोकॉपी करके आपकी पीडीएफ बना के आपको भेज दी जाएगी। दूसरी चीज़ ये है। तीसरा स्टेप ये है री इवेल्युएशन ऑफ आंसर, यानी आप पर्टिकुलर आंसर बोलोगे, ये क्वेश्चन नंबर बोलोगे, वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दोबारा रीवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, ये तीन स्टेप है। मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली क्या है कि अगर आपको थर्ड स्टेप करवाना है तो आपको पहले दो स्टेप करने मैंडेटरी है, यानी किसी भी स्टेप करोगे तो उससे पहले वाले स्टेप आपको करने मैंडेटरी है। थर्ड स्टेप पे जाना है तो फर्स्ट सेकंड करना पड़ेगा, सेकंड करवाना है तो फर्स्ट स्टेप करना पड़ेगा ही, मैंडेटरी है। ठीक है, और जो भी फीस लगेगी वो हर एक स्टेप के उसके हिसाब से देनी ही पड़ेगी आपको अगर चेक करवाना है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ये सारी हम बात अभी डिटेल में करेंगे, बट ये देख लेते हैं क्या फीस है और क्या किस दिन डेट क्या है। ठीक है, ये आपका हाँ ये आ गया। अब देखो, सबसे पहले जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स था, ये क्लास 12th के बारे में बात हो रही है, क्लास 10th को बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। अप्लाई, ये आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स से सारी चीज़ें ऑनलाइन होनी है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होना। तो 17 मई से लेके 21 मई तक ये आपकी डेट है, आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या फीस रहेगी? 500 पर सब्जेक्ट। ठीक है, जो आपका फोटोकॉपी लेने की, जो स्कैन फोटोकॉपी आपके आंसर बुक है उसके लिए अप्लाई करने के लिए 1 जून से लेके 2 जून तक आपकी डेट है, और 700 पर आंसर बुक लगेगी। ठीक है, यानी पर सब्जेक्ट बेसिकली आपको ये लगेगा। अब अगर आपको री वैल्यूएशन करवाने पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो वो आपका होगा 6 जून से लेके 7 जून तक, 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपके लगेंगे। ठीक है, ये आप तीनों चीज़ें समझ गए। ये स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं नोट करना है नोट कर लेना। अब बात कर लेते हैं क्लास 10th की पीडीएफ की। ये आपकी क्लास 10th की पीडीएफ है। अब इसमें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करने के लिए आपको मिलेगा टाइम 20 मई से 24 मई का, और आपकी फीस लगेगी 500 पर सब्जेक्ट, जो कि वहाँ लगी रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर 4 जून से लेके 5 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो फोटोकॉपी के लिए, जैसे कि उसमें करवाना था, और 500 पर आंसर बुक लगी, उसमें 700 था, यहाँ पर 500 है, ये ध्यान देने वाली बात। और आपका जो री वैल्यूएशन का है वो आपका 9 जून से लेके 10 जून तक होगा, वो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन वाइज होता है, वो दोनों सब्जेक्ट वाइज होते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी, जो फ़र्क था मैंने क्लास 12th और 10th का बता दिया। तो अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। मैं, हो सकता है कि बीच में थोड़ा ये एक्सपोजर की वजह से वाइट दिख रहा हो बीच बीच में, तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार। और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, थोड़ी बातें लिखी हुई थी, आपको मैंने समझा दिया तीन चीज़ें क्या है। और अब ध्यान देने वाली बात, ये सारा ऑनलाइन होगा, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होगा। जो डेट्स उन्होंने दी है वो उसी के बीच में ही आपको अप्लाई करना है, उसके बाद कुछ भी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। आपको जो भी पेमेंट करनी है वो पूरी एक बारी में करना, और सारी ऑनलाइन पेमेंट होगी। आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई ये सब चल जाएगा, पर आपका कोई भी डिमांड ड्राफ्ट, चेक और कैश इन सब में नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें पर बताना तो जरूरी था मेरे को, तो मैंने बता दिया। अब हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी नोटेड। 4th पॉइंट में ये स्पेशली लिखा हुआ है, आपको जो भी चेक करवाना है, यानी आपको जो चीज़ें चेक करवानी है वो आपको एक ही बारे में बताना पड़ेगा कि ये चीज़ मुझे चेक करवानी है। ये नहीं कि आपने आज सोचा कि चल आज
फिजिक्स का चेक करवा लेते हैं, 2 दिन बाद सोच रहे हो नहीं केमिस्ट्री भी चेक करवा लेते हैं, नहीं, वो एक ही बार में आपका रिक्वेस्ट सबमिट होगी और उसी रिक्वेस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट बताने क्या क्या आपको चेक करवाना है। तो एक ही बार में अगर आपको 3 सब्जेक्ट चेक करवाना है तो तीनों के तीनों एक बार में मेंशन करने पड़ेंगे, ये नहीं अलग अलग कर सको, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, ये बाद में वो मत करना कि नहीं मुझे अब इसका भी करना है वो भी करना है, वो नहीं होगा। और कुछ भी अगर मार्क्स चेंज हुए, ये हर बार ही होता है, चाहे आपके मार्क्स बढ़ेंगे चाहे घटेंगे, कुछ भी हो सकता है और आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आपके मार्क्स घट गए तो आप कहोगे नहीं मुझे तो पहले वाले ज़्यादा थे वही सही थे, मैं वो पहले वाले रखना चाहता हूँ, नहीं, आप अपने रिस्क पे कर रहे हो और ये रिस्क के अगर आपको डिक्रीमेंट हो गया यानी डिक्रीज हो गया आपके मार्क्स तो वो आपको मानने पड़ेंगे और आपकी उस हिसाब से नया रिजल्ट आएगा। तो अगर कम परसेंट हो गई तो बाद में रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने रिस्क पे ही आपने ये करा है, ठीक है। तो सोच समझ के बड़े ध्यान से करना, मजे मजे में वैसे मत कर लेना। और अब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में कुछ देख लेते हैं, कुछ जो जो इम्पोर्टेंट है कि हाँ, एक चीज़ ये भी थी कि अगर आपका कुछ भी चेंज होगा तो आपको बार बार वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके ही देखना पड़ेगा। कोई आपको मेल मैसेज नहीं आने वाला कि आपका ये चेंज हुआ या आपके मार्क्स बढ़े या आपका कुछ भी जो भी आंसर हुआ या जो भी आपका आउटकम आया वो उसका मेल मैसेज कुछ नहीं आएगा, कोई आपको कम्युनिकेशन नहीं होगा। आपको वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन करके उसमें देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हुई, कुछ हुआ या कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जैसे कि लिखा है कि अगर आपको फोटो कॉपी चाहिए तो आपको ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करना पहले मैंडेटरी है। अब यहाँ पर आपका 700 पर क्वेश्चन पर सब्जेक्ट लग रहा है जैसे कि मैंने बताया था। और आपका बेसिकली इसमें कुछ नहीं, वेरिफिकेशन में वही था कि आपका जो बेसिकली कैलकुलेशन मिस्टेक होगी वो चेक हो जाएगी। अगर स्कैन कॉपी लोगे तो आपको PDF के फॉर्मेट में वेबसाइट में मिल जाएगी आपकी स्कैन कॉपी, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है री-इवैल्यूएशन में। री-इवैल्यूएशन कौन कर सकता है? जिसने बार बार बोल रहा हूँ, जिसने अपने वेरिफिकेशन मार्क्स करवा लिए, जिसने अपने फोटोकॉपी देख ली, दोनों करने के बाद ही आप री-इवैल्यूएशन कर सकते हो। री-इवैल्यूएशन में क्या है, आपको जो आपकी आंसर शीट मिल गई, जैसे आपने फोटोकॉपी ले ली उसकी, तो उस PDF को आप मार्कशीट सॉरी जो आपको PDF मिली है उसको आपको आंसर शीट से मैच करना है। आंसर की जो वो देंगे, आंसर की उनकी वेबसाइट पे ही मिल जाएगी, आपको दोनों मैच करके ये देखना है आपको किस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है कि इसका जो उन्होंने चेकिंग करी है वो गलत करी है। तो आपको उनको 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन दे के वहाँ पर नीचे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में मुझे ये लगता है कि ये इस वजह से ये मैंने लिखा और वो सही होना चाहिए, इसलिए मुझे मार्क्स मिलने चाहिए। बेसिकली आपको रीज़न मेंशन करना है कि आपको क्यों मार्क्स मिलने चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसी मजे नहीं है कि आपने 100 रुपये दे दिया वो दोबारा करते रहे, अपनी मेहनत सब कुछ करते रहे, ऐसा नहीं है। CBSE ने स्ट्रिक्टली बोला कि अगर आपको चाहिए मार्क्स तो आप पहले बताओ, रीज़न दो प्रॉपर कि आपको क्यों मिलने चाहिए और किस क्वेश्चन में मिलने चाहिए वो है। तो वो सब्जेक्ट वाइज थे दोनों, ये क्वेश्चन वाइज है क्योंकि इसमें पर्टिकुलर आपका क्वेश्चन चेक होगा कि क्या आपके क्वेश्चन में वो कुछ बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द प्रोसीजर तो इतना ही था, पर एक दो इंपॉर्टेंट बातें और करने वाला हूँ, तो थोड़ी सी वीडियो और देख लो 1 मिनट की, कि बेसिकली आपका जो ये सारा था मैंने बता दिया, पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बताई थी कि क्या फीस है, क्या डेट्स है, खासकर डेट्स का ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि आपको सारी चीज़ें एक ही बार में उनको बताने की ये सब्जेक्ट में देखना है। और कुछ भी अगर डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कुछ भी करने से पहले दोबारा वीडियो देख लेना, कुछ भी गलत मत करना, मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि एक ही चांस आपको मिला है, बार बार कुछ ऑप्शन नहीं है, एक ही चांस में आपको सही से काम करना है, ठीक है। तो गलती का कोई स्कोप है नहीं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं जो क्लास 11th में आ चुके होंगे, खासकर जो कि 10th का जिनका रिजल्ट आया है, जो क्लास 11th में अभी। अब अगर आप JEE दे रहे हो तो आपके लिए चैनल तो सब्सक्राइब करने वाला बनता ही है, क्योंकि आपको इसमें सारी स्ट्रेटजी, सारी टिप्स, सब अपडेट सब कुछ मिलने वाला है। अगर आप JEE नहीं भी हो, नीट या CUET या कुछ भी आप और देने वाले हो, तो उसके लिए सारी अपडेट्स आकर मिलेगी। JEE वालों के स्पेसिफिकली आपको स्ट्रेटजीज और टिप भी मिलेगी। और खासकर अगर मेरे DTU का टूर देखना चाहते हो या कुछ भी DTU कॉलेज से रिलेटेड या कॉलेज में क्या मौज मस्ती होती है वो वाली वीडियोस देखनी है, वो भी आने वाली है, सब्सक्राइब कर रख लो। और जो क्लास 12th में है, जो JEE एडवांस देने वाले होंगे, CUET देने वाले होंगे, अगर JEE एडवांस देने वाले हो तो उसके लिए भी वीडियो डली हुई है। अगर कुछ भी अपडेट आता है मैं वो बता देता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लो। और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, जैसे जैक और जो सारी काउंसलिंग होने वाली है, जैसे आप अब कॉलेज JEE मेंस देने के बाद अब कॉलेज में कैसे जाना है, वो काउंसलिंग पूरा प्रोसीजर एडमिशन का वो आ रहा है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब करके रख लो यार, और लाइक कर दो अगर अच्छा लगा तो। ऑल द बेस्ट, अपना ये कर लेना प्रोसीजर अगर आपको लगता है कि री-इवैल्यूएशन करनी है तो। सो टिल देन बी सेफ, कीप प्रिपेयरिंग एंड अचीव योर गोल्स।